सोचिए, अगर आपको एक ऐसी तलवार दी जाए जो दुनिया की हर चीज को काट सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आप उसे कभी म्यान से बाहर नहीं निकाल पाएंगे, क्या उस तलवार की कोई कीमत है? नहीं। बिल्कुल यही हाल आपकी एकाग्रता यानी फोकस का है। हम सबके पास दुनिया बदलने की ताकत है, लेकिन हमारी ताकत बिखरी हुई है। इस वीडियो का नाम है स्टॉप डिस्ट्रैक्टिंग योरसेल्फ। अपनी शक्ति को बिखेरना बंद करो। मैं यहाँ केवल ध्यान लगाने की बात नहीं करूंगा, मैं उस मानसिक ऊर्जा की बात करूंगा जिसे आप हर रोज कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। हम हारने से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि काबिलियत की कमी है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास फोकस की कमी है। अगर सूरज की किरणों को एक लेंस से न गुजारा जाए तो वो कागज का एक टुकड़ा भी नहीं जला सकती। आपकी बुद्धि उस सूरज की तरह है और आपका फोकस उस लेंस की तरह। साल के कुछ महीने बीत चुके हैं। दिसंबर आते आते कुछ लोग इतिहास रच देंगे और कुछ लोग सिर्फ दूसरों का इतिहास पढ़ेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि एक ने अपनी ऊर्जा को लेजर बनाया और दूसरे ने उसे बल्ब की तरह फैला दिया। बल्ब पूरे कमरे में रोशनी तो देता है, लेकिन लेजर लोहे को भी काट देता है। आप किस्मत को दोष देते हैं। अथर्ववेद में कहा गया है कि मन ही मनुष्य के बंधनों और मोक्ष का कारण है। अगर आपका मन आपके बस में नहीं है तो आपकी सारी मेहनत बेकार है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है? क्या आप उस घोड़े पर सवार हैं जो मंजिल की तरफ दौड़ रहा है, या आप उस घोड़े के पीछे घिसट रहे हैं जिसे सोशल मीडिया और बेकार की चिंताएं चला रही हैं? टोनी स्टार्क के पिता ने कहा था कि पैसा समय नहीं खरीद सकता, लेकिन मैं कहता हूं कि भटका हुआ मन आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को राख कर सकता है। अगर आप 30 मिनट तक बिना किसी भटकाव के काम करते हैं तो वह 3 घंटे के बिखरे हुए काम से कहीं ज्यादा कीमती है। लोग पैसों के पीछे भागते हैं, मैं कहता हूं अपनी अटेंशन को बचाओ। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज सोना या हीरा नहीं है, बल्कि आपकी अटेंशन है। बड़ी बड़ी कंपनियां अरबों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च कर रही हैं ताकि वो आपके ध्यान के 5 सेकंड चुरा सकें। क्या आप इतने सस्ते हैं कि कोई भी एक नोटिफिकेशन बजाकर आपको आपके रास्ते से हटा दे? इतिहास गवाह है, जितने भी महान लोग हुए उनमें एक चीज कॉमन थी, सिंगल माइंडेड डिवोशन। जब स्वामी विवेकानंद से पूछा गया कि उनकी याददाश्त इतनी तेज क्यों है, तो उन्होंने कहा कि यह याददाश्त का नहीं, एकाग्रता का खेल है। महात्मा गांधी जब चरखा चलाते थे तो उनका पूरा अस्तित्व उस सूत में होता था। अब्राहम लिंकन जब चिमनी की रोशनी में पड़ते थे तो उन्हें बाहर के शोर का पता नहीं चलता था। आज के युवाओं की दिक्कत ये नहीं है कि वो आलसी हैं, दिक्कत ये है कि वो ओवर स्टिमुलेटेड हैं। उनके पास करने को इतना कुछ है कि वो कुछ भी ढंग से नहीं कर पा रहे। आप पढ़ाई के साथ साथ रील भी देख रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं और भविष्य की चिंता भी कर रहे हैं। इसे मल्टीटास्किंग नहीं, इसे मानसिक आत्महत्या कहते हैं। वॉरेन बफेट और बिल गेट्स से जब पूछा गया कि उनकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है, तो दोनों ने कागज पर सिर्फ एक शब्द लिखा, फोकस। वॉरेन बफेट के पास निवेश के हजारों विकल्प आते हैं, लेकिन वो 99% को ना कह देते हैं। क्या आप ना कहना जानते हैं? उस पार्टी को ना, उस फालतू की बहस को ना, उस वेब सीरीज को ना जो आपकी जिंदगी में 1 इंच की भी वैल्यू नहीं जोड़ रही। अगर आप अपनी ऊर्जा को हर जगह बांटेंगे तो आप कहीं भी गहरे नहीं उतर पाएंगे। जैसे एक कुआं खोदने के लिए 10 अलग अलग जगहों पर 10 फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, एक ही जगह पर 100 फीट खोदने से मिलता है। डॉक्टर इसरार अहमद और कई विचारकों ने चेतावनी दी थी कि अगर किसी समाज को पंगु बनाना हो तो उसे मनोरंजन की अफीम चटा दो। आज हमें ब्रेड और सर्कस की जरूरत नहीं है, हमारे पास डेटा और OTT है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां बेहोशी ही नया नॉर्मल है। लोग मेट्रो में, सड़क पर, खाने की मेज पर, हर जगह बस स्क्रीन में खोए हैं। ये एक डिजिटल नशा है जो आपकी सोचने की क्षमता को खत्म कर रहा है। रोमन साम्राज्य के पतन के समय भी लोग सर्कस में व्यस्त थे, जबकि उनकी सीमाएं ढह रही थीं। आज आपकी करियर और सपनों की सीमाएं ढह रही हैं और आप डिजिटल सर्कस देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मनोरंजन बुरा है, लेकिन जब मनोरंजन आपकी मजबूरी बन जाए तो समझ लेना कि आप गुलाम बन चुके हैं। तो अब सवाल है कि इस फोकस को वापस कैसे पाएं? हार्वर्ड की रिसर्च और दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स एक ही तकनीक पर यकीन करते हैं, डीप वर्क, स्पेसिफिक गोल। ये मत कहो कि मुझे पढ़ना है, कहो मुझे आज गणित के 20 सवाल हल करने हैं। मेजरेबल प्रोग्रेस। अपने फोन में टाइमर लगाओ, बिना किसी रुकावट के 50 मिनट का काम, फिर 10 मिनट का ब्रेक। अचीवेबल टास्क। इतना बड़ा पहाड़ मत चुनो कि शुरू करने से पहले ही थक जाओ, छोटे छोटे कदम उठाओ। रिलेवेंट एक्शन। वही काम करो जो आपके बड़े लक्ष्य से मेल खाता हो। अगर आपका सपना डॉक्टर बनना है तो राजनीति की बहस आपके लिए इररिलेवेंट है। टाइम बाउंड। हर काम के लिए एक डेडलाइन तय करो, बिना डेडलाइन के काम कभी खत्म नहीं होता, वो सिर्फ फैलता रहता है। याद रखिए, जो इंसान अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो दुनिया को क्या जीतेगा। काल का घोड़ा रुकता नहीं है और फोकस के बिना आप उस पर लगाम नहीं लगा सकते। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की सोई हुई चेतना को 1% भी जगाया है
तो आज एक वादा खुद से करो। कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं अपनी ऊर्जा को फालतू चीजों में बर्बाद करना बंद करूंगा, या मेरा फोकस मेरी ताकत है। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग उसे एक कमांड की तरह लेता है। अगली बार जब आप फोन उठाएं तो खुद से पूछना, क्या मैं इसे चला रहा हूं या ये मुझे चला रहा है। मेहनत का नशा करो, एकाग्रता की बीमारी पालो, फिर कामयाबी तो झक मारकर पीछे आएगी। मैं कुल मित्र की तरह ही आपके सपनों का समर्थन करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ।